कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। देश के आम आदमी से लेकर खास आदमी सभी लोग जानते हैं कि देश की समस्याओं का कारण है भ्रष्टाचार। देश में भ्रष्टाचार का जितना लोकव्यापीकरण हुआ है उतना शायद ही किसी और चीज का नहीं। न्यूज वर्ल्ड अपने सामाजिक और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी निभाते हुए आज से शुरू कर रहा एक विशेष कार्यक्रम। मैं स्मिता लेकर आई हूं हमारा विशेष कार्यक्रम विशेष पड़ताल। ये कार्यक्रम पूरी तरह समाज के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन सेवकों को समर्पित रहेगा। इस कार्यक्रम में हम विशेष पड़ताल कर भ्रष्टाचार के मुद्दों और भ्रष्ट जनों को सामने लाएंगे जो कि हमारी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारियां तत्परता से निभाएंगे। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। आज हम भ्रष्ट आचरण के आदि एक ऐसे अफसर का कच्चा चिट्ठा जनता और सरकार के सामने रख रहे हैं जिसने अपना करियर ही षड्यंत्र बेईमानी के सहयोग से नियमों को धता बताते हुए शुरू किया। जब प्रशासन में घुसपैठ ही नियम विरुद्ध और अनुचित साधनों के माध्यम से हुई हो
तो ऐसे अफसरों की नीयत कैसे ठीक रह सकती है? यह ऐसा अधिकारी है जो कई ठोस और गंभीर आरोपों के बाद भी कुछ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की शय से अवैध रूप से एक संस्था का मुखिया बना बैठा है। तो लगता है एक अधिकारी जो है सरकार पर भी भारी। दिखने में संभ्रांत लगने वाले इस अफसर के चेहरे के पीछे छिपे हैं कई चेहरे। छल कपट और झूठ की बुनियाद पर अपने ओहदे तक पहुंचने वाले इस अधिकारी का नाम है उमेश शुक्ला। उमेश शुक्ला अभी मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान के प्रभारी प्राचार्य हैं। कुछ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी विशिष्ट शैली, जिसे आम लोग चापलूसी कहते हैं, के जरिए अपने मोह जाल में फंसा लेते हैं। बाद में यही नेता और अधिकारी इनके काले कारनामों पर पर्दा डलवाने का काम करते हैं। 1993 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में अस्थायी आयुर्वेद शोध सहयोगी के रूप में 2000 रुपए के वेतन पर काम करने वाला यह व्यक्ति अब स्थायी रूप से प्रोफेसर बन चुका है। साथ में ले रखा है संस्था के प्रभारी प्राचार्य का भी प्रभार। 20 साल में इसकी तरक्की में कुछ भी खास नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इनकी जिद और जुनून ने झूठ, षड्यंत्र और फर्जीवाड़े का सहारा लिया। कई जागरूक नागरिकों की सूचनाओं पर हमें इस विशिष्ट अधिकारी की विशेष पड़ताल करने की जरूरत पड़ गई। जब हमने पड़ताल की तो इस अधिकारी के खिलाफ भारी मात्रा में भ्रष्टाचार, अनियमितता, झूठ, षड्यंत्र, मनमर्जी और नियम विरुद्ध आचरण की शिकायतें मिली। ये शिकायतें निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को मुंह चढ़ाती नजर आती हैं। लोगों से मिली शिकायतें एवं विभिन्न आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की पड़ताल करने पर हमें भी समझ आ गया कि प्रशासनिक अंधेरगर्दी क्या होती है। हमने जो तथ्य जुटाए हैं, यदि वे किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी के पास होती तो ऐसी एजेंसी जो आरोप पत्र तैयार करती है वो कुछ इस तरह होती। आयुर्वेद संस्थान में आने के लिए अवैध और नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति का सहारा लिया, अफसरों से साठ की। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद भी नेताओं और अधिकारियों से साठगांठ करके 14 सालों तक जमे हुए हैं। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूप में मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग में अपना अवैध संविलियन कराया। झूठ, षड्यंत्र, गैर योग्यता और अवैध अनुभव के माध्यम से संस्था में प्रोफेसर पद पर अवैध और असंवैधानिक नियुक्ति कराई। वरिष्ठ वरीयता क्रम में आगे के अधिकारियों को नजरअंदाज करवाकर प्राचार्य का नियम विरुद्ध प्रभार हथियाना। संस्था में अवैध और नियम विरुद्ध आचरण करते हुए शासकीय धनराशि का गबन किया। छात्रों के हक से खिलवाड़। अपने खिलाफ हुई शिकायतों की होने वाली जांच को प्रभावित करने के लिए अनुचित साधनों और शासकीय नियमों से खिलवाड़। लोकायुक्त द्वारा की गई जांच प्रक्रिया में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए जांच को भ्रमित किया गया। लोकायुक्त जांच पर उठे सवाल। अपने खिलाफ सबूत छिपाने की नियत से संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार के कानून का खुला उल्लंघन, नहीं देते जानकारी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए शुक्ला करवाते हैं अपने वेतन से जीपीएफ की अवैध कटौती। इन 10 आरोपों से आप समझ सकते हैं कि क्या है उमेश शुक्ला और क्या है इनका रुतबा। एक साथ इतनी अनियमितताएं और नियम विरुद्ध कारनामे कोई साधारण आदमी कैसे कर सकता है? इतने कारनामे एक साथ करने के बाद भी कोई क्यों बाल भी बांका नहीं कर सकता इस अधिकारी का? क्योंकि उमेश शुक्ला को हासिल है कुछ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड। डॉक्टर शुक्ला की पदस्थापना वर्ष 2008 में प्रोफेसर के पद पे हुई है। सन 13 में एक पंचकर्म का प्रोफेसर का पद भी प्रत्यक्ष से स्वीकृत किया गया है। ये रिपोर्ट तो अभी ट्रेलर है जनाब। न्यूज़ वर्ल्ड की विशेष पड़ताल में उमेश शर्मा के भ्रष्टाचार के पंचकर्म का खुलासा जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है
जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में, और है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा। कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा। कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया। कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर। कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी। देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं। कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं। कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है। कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं। कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में। कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा। कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा। कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया। कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर। कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी। देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं। कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं। कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है। कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं। कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में। कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा। कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा। कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया। कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर। कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी। देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं। कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं। कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है। कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं। कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में। कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा। कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा। कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया। कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर। कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी। देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। पंचकर्म का प्रोफेसर उमेश शुक्ला शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में करता रहा भ्रष्टाचार का पंचकर्म। संस्था के प्रभारी बने इस प्राचार्य के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा न्यूज वर्ल्ड आपको दिखा रहा है विशेष पड़ताल में। आरोपों का जखीरा लिए दबंगाई से पंचकर्म कर रहे शुक्ला के खिलाफ सबसे अहम आरोप है पंचकर्म विषय के प्रोफेसर पद पर उनकी नियुक्ति नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। आइए देखते हैं सभी पक्षों को उजागर करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भ्रष्टाचार का पंचकर्म। यह है पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान और ये है इसके प्रभारी प्रधानाचार्य उमेश शुक्ला और ये रहा उनका प्रोफेसर पंचकर्म पद पर नियुक्ति का आदेश पत्र जो जारी हुआ था 27 दिसंबर 2008 को। इसे जारी किया था संस्थान के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्याम शर्मा ने। न्यूज वर्ल्ड की पड़ताल के आधार पर अवैध इस आदेश को कुछ ज्यादा ही वैध दिखाने के लिए 3.5 महीने पहले जारी कराया गया था एक प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं क्या है इस प्रमाण पत्र में।
प्रमाण पत्र घोषित करता है कि संस्थान में रीडर का चिकित्सा एवं पंचकर्म तथा प्रोफेसर का चिकित्सा एवं पंचकर्म के पद राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 12 मार्च 2007 के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा इसके पूर्व उक्त विषयों के रीडर एवं प्रोफेसर के कोई पद स्वीकृत नहीं थे। पहला सवाल उठता है कि इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही कहाँ थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यह प्रमाण पत्र इस अवैध नियुक्ति की वैध पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए तैयार किया गया था। न्यूज वर्ल्ड यह खुलासा करता है कि शुक्ला को ही नियुक्त करने की मंशा से इस प्रमाण पत्र में अंकित कथन और तथ्य सर्वथा झूठे और मनगढ़ंत लिखे गए। यह प्रमाण पत्र 12 मार्च 2007 को जारी राज्य शासन के उस पद स्वीकृति आदेश पत्र के तथ्य और अर्थ को ही बदल देने के लिए तैयार कराया गया था, जिससे उमेश शुक्ला को अयोग्य होने के बाद भी किसी भी कीमत पर नियुक्ति दी जा सके। यह प्रमाण पत्र झूठ और तथ्यहीन था। इसको साबित करने के लिए न्यूज वर्ल्ड के पास उस सरकारी आदेश की कॉपी है जिसके गलत तथ्य इस प्रमाण पत्र में अंकित किए गए। यह वही पत्र है जिसे शुक्ला की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान छुपाया जाता रहा। इसी पत्र के तथ्यों को उलटने के लिए गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया। संस्थान में रिक्त पदों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार का यह आदेश पत्र साफ बता देता है कि इसे क्यों छुपाया गया। इस आदेश पत्र को गौर से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल के लिए प्रोफेसर का पद सृजित किया गया था, न कि प्रोफेसर का। इस आदेश से साफ है कि सरकार ने काय चिकित्सा विषय के प्रोफेसर के पद की स्वीकृति दी, लेकिन पंचकर्म विषय के प्रोफेसर की पद की स्वीकृति नहीं दी। जबकि जारी किए गए प्रमाण पत्र में इस तथ्य के उलट दोनों पदों की स्वीकृति की बात की गई। साफ है कि शुक्ला की होने वाली नियुक्ति पहले से ही निर्धारित कर ली गई थी और इस नियुक्ति की वैध पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए यह प्रमाण पत्र जारी कराया गया और असली आदेश छुपाया गया। इस खुलासे से साफ हो गया है कि आयुर्वेदिक संस्थान में लेक्चरर पद पर प्रतिनियुक्ति पर आए शुक्ला का प्रभाव या कहें दबंगई किस तरह हावी थी, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानाचार्य ने न केवल उसके पक्ष में अवैध और फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया, बल्कि जानते हुए असंवैधानिक नियुक्ति भी दी। यह भी साफ हो गया है कि उमेश शुक्ला की प्रोफेसर पंचकर्म पद की नियुक्ति बिल्कुल अवैध, नियम विरुद्ध और सरकारी आदेशों को उल्लंघन करते हुए की गई। सवाल यह उठता है कि इस असंवैधानिक नियुक्ति के बाद भी शुक्ला 2008 से अभी तक 6 सालों से अपने पद पर कैसे बना हुआ है। क्या प्रशासन में संवेदनशीलता और ईमानदारी नहीं रह गई है? शायद कुछ ऐसा ही नजर आता है। यदि ये मान लिया जाए कि प्रशासन को ये फर्जीवाड़ा नजर नहीं आया, तो उन शिकायतों का क्या हुआ जो जागरूक नागरिकों ने दस्तावेजों के साथ प्रशासन को समय समय पर दी थी। हम आपको बता दें कि कई शिकायतें हुई, लेकिन शुक्ला की प्रशासनिक अधिकारियों से साठगांठ और कुछ नेताओं से नजदीकियों ने इन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। कुछ शिकायतों पर मीडिया के दबाव में जांच भी की गई, लेकिन वह जांच इतनी हास्यास्पद थी कि कोई भी शर्मा जाए। इस तरह की जांचों को शुक्ला ने अपने पक्ष में करने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए, शुक्ला ने कैसे दिया लोकायुक्त जांच को चकमा और कैसे किया आला अधिकारियों को अपने काबू में, हम बताएंगे आपको विशेष पड़ताल की अगली कड़ी फर्जी प्रतिनियुक्ति में। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है? कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध है? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म। कौन है गबन, फर्जीवाड़ा और दबंगई जिसके शौक हैं? कौन है सरकारी कायदे कानून और नियम जिसके खिलौने हैं? कौन है जो आरोप और आरोप की जांच से ऊपर है?
कौन है जिसकी योग्यता नियम संगत नहीं और अनुभव अवैध हैं? कौन है जो माहिर है प्रशासन और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने में? कौन है जिसने लोकायुक्त जांच को भी दे दिया चकमा? कौन है सरकारें बदलती ही रही लेकिन नहीं बदला जिसका रुतबा? कौन है संदिग्ध प्रतिनियुक्ति के सहारे बन बैठा मुखिया? कौन है जिसने प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान को बनाया अपनी जागीर? कौन है वो अधिकारी जो सरकार पर भी है भारी? देखिए भ्रष्टाचार का पंचकर्म।